आज लास्ट डे हमारा उज्जैन में कि हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर और इंदौर। हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है लास्ट डे हमारा उज्जैन में, तो अभी हम लोग जा रहे हैं भस्म आरती के लिए। समथिंग अप्रोक्सीमेटली 12:30 बज रहा है। थोड़ा लुक मैंने मिनिमाइज कर दिया, मेरा कान के इयरिंग थोड़े छोटे कर दिए, बाल को बांध लिया है क्योंकि आई डोंट नो वहाँ कितना देर वेट करना है और क्या सिस्टम है। सो चलते हैं। और उसके बाद का आज का प्लान मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि हम लोग जाने वाले हैं ओमकारेश्वर और इंदौर। तो स्टे ट्यून गाइज। तो अब चलते हैं भस्म आरती के लिए। हम यहाँ पे निकल चुके हैं भस्म आरती के लिए रात में लगभग 2 बजे, और अब बस यहाँ पे वेट करना है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद आरती हो गई। बहुत अच्छे से दर्शन मिले, अच्छा लगा, दिल को बहुत सुकून पहुँचा सच बोलूँ तो। बाकी शक्ल की हालत तो ख़त्म हो चुकी है। तो अब जाएंगे रूम और जल्दी से फ्रेशन अप सब हो के डायरेक्ट मैं आपको मिलती हूँ जब मैं ओमकारेश्वर जाने के लिए रेडी होंगी। सो स्टे ट्यून गाइस। तो हम लोग रूम आ चुके हैं और हम लोग रेडी भी हो चुके हैं। आई नो फेस में कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं कार में रेडी होंगी, क्योंकि मैं सोऊंगी 1-2 घंटे, तो उसके बाद देखा जाएगा कि 3-4 घंटे का रास्ता है। सो लेट्स गो और मिलते हैं कार के कुछ नज़ारे या तो डायरेक्ट ओमकारेश्वर में। तो मैं मस्त सो के उठ चुकी हूँ। अब इट्स टाइम फॉर मस्त रेडी होंगी मैं, इसको भी रेडी करूँगी। और मस्त व्यू बहुत प्यारा है, व्यू बहुत अच्छा लग रहा है। घाटी घाटी मैं आप लोगों को अब दिखाने वाली हूँ, ये आपको मैं दिखा चुकी होंगी। तो फिर अब रेडी होते हैं। तो टाइम को बहुत यूटिलाइज करना है क्योंकि हमको इंदौर भी जाना है। दैट्स वाई अभी हम लोग खाएंगे और जैसे ही मे बी 1 बज जाएगा तुरंत हम लोग मंदिर जाएंगे। और रात भर जाग भी रहते भस्म आरती के लिए, तो खाना खाते हैं अब। तो हमने यहाँ पे ऑर्डर किया पनीर पराठा और आलू पराठा, दोनों ही डिसेंट थे। मेरे को आलू का पराठा तो मेरी मम्मी ही बहुत अच्छा बनाती है, तो मेरे को यहाँ का आलू पराठा उतना कुछ खास नहीं लगा। पर बात करें अगर पनीर पराठा का, तो पनीर पराठा वॉज गुड। मतलब मैं पनीर पराठा को दे सकती हूँ एटलीस्ट 9, और आलू पराठा इज़ 5 फॉर मी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत सही बनाती है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं ओमकारेश्वर। यहाँ से आप नाव से भी जा सकते हैं या ऊपर पैदल चल के भी जा सकते हैं, आपके प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हर नाव का अलग अलग प्राइस है, तो आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं। जब मैं पहली बार वाराणसी गई थी तो भी मैं बोटिंग नहीं कर पाई थी। मैं जब सेकंड बार प्रयागराज गई थी महाकुंभ में, तो भी मैं बोटिंग नहीं कर पाई थी। और फाइनली यहाँ मैं बोटिंग कर रही हूँ। तो ये है गाइस राजा मानदाता की हवेली। तो अभी हम लोग ने एक अंकल से बात किया जिन्होंने बोला कि बेटर है कि आप 300 खर्चा कर लो लेकिन पैदल मत जाओ। तो एज यू नो गाइस कि मैं खर्चा करने को रेडी हूँ, मतलब मेरी बुआ खर्चा करने को रेडी है। स्ट्रगल लाइफ में करो, अगर पैसा नहीं है तो पैसा है तो स्ट्रगल थोड़ा कम कर लो। और मेरी बुआ पैसों पे तो अभी मैं पढ़ रही हूँ, फिर कुछ दिनों में मैं भी घुमाने लेके आऊँगी उसको। तो अभी हम लोग देखते हैं, काउंटर से टिकट लेते हैं एंड देन डायरेक्ट टू। वीआईपी के बाद भी आप लोगों को वेट करना पड़ेगा। और वीआईपी का मोटो लाइन ये है, गुड फॉर अस बैड फॉर द पीपल। बाद में समझाऊंगी। तो ये लाइन में आपको कोई टिकट नहीं कटवानी है। और जो ये लाइन है जहाँ पे हम साइड आए थे, यहाँ पे 300 का हमने वीआईपी या जो भी आप बोल सकते हो वो कटवाया था। इसके बाद फिर यहाँ पे हो गए दर्शन बहुत ही सही से। तो दर्शन हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं वापस। तो हम लोग निकलेंगे इंदौर के लिए। बाकी बहुत ज़्यादा फास्ट था, उतना ज़्यादा देखने को मौका नहीं मिला। लगा नहीं कि मैंने देखा या सुकून से देखने का मौका मिला। जस्ट लाइक 2 सेकेंड्स एंड गो। पर ठीक है, ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गया, देखने को मिला ठीक ठाक लाइक दैट। बाकी अब चलते आगे दिखाते हैं।
तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो फिर हमको यहाँ पे नींबू पानी दिखा, तो हमने बोला भाई नींबू पानी पी लो, स्टे हाइड्रेटेड, और टेस्टी भी था। यहाँ पे शिवलिंग की काफ़ी ज़्यादा दुकानें थी। तो दर्शन भी हो गए, थोड़ा बहुत शॉपिंग तो करना था बट नहीं हो पाया। सिर्फ एक शिवलिंग लेना था, तो मैंने एक शिवलिंग बस मम्मी के लिए लिया है। तो मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यहाँ का व्यू भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हमने लिए एक शॉर्ट टी ब्रेक। हम लोग आ चुके हैं इंदौर में खजराना गणपति जी टेम्पल, जहाँ मेरे को आना था क्योंकि मेरी मम्मी यहाँ से जा देख के गई थी तब से। तो अब चलते हैं अंदर गणपति जी के दर्शन करने। गणपति जी से मिलने जाओ, उनके फेवरेट मोदक नहीं लो तो फिर कोई वर्थ का बात ही नहीं है। तो ऑफकोर्स गणपति जी के लिए सबसे पहले मैंने मोदक लिया, थोड़ा सा बेसन का लड्डू और मोदक दोनों ही मैंने आधा पैक करवाया। फाइनली हमारी थाली मतलब रेडी हो चुकी है जाने के लिए। और यहाँ पे मैं बहुत टाइम से आना चाहती थी, फिर मैंने दर्शन किए, काफ़ी अच्छे से हुआ दर्शन। अगर आप लोग चाहें तो मंदिर के जैसे गणपति जी के दर्शन के बाद और छोटे छोटे मंदिर है, वहाँ भी दर्शन कर सकते हैं, पर मेरे लिए मेन गणपति जी थे। और टाइम की भी एज ऑलवेज शॉर्टेज है, शॉपिंग कुछ हुआ नहीं है। बट अभी हम लोग जा रहे हैं, शायद 56 मार्केट है यहाँ पे कुछ खाने का वहाँ। देन अगर टाइम रहा तो शॉपिंग, नहीं तो मैं ट्रिप से बिना ही शॉपिंग करे जाऊँगी। व्हाट कैन से, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सही से शायद नहीं हो पाया सरप्राइज के कारण, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम आएंगे ऑर्गेनाइज्ड करके।